अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन मसाला मॉर्निंग्स। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज भी तीन कुछ बहुत मज़े की और थोड़ी सी यूनिक, जिसको मैं कहूँगी, आई थिंक यूनिक इज़ द राइट वर्ड यूज़ करने के लिए। चीज़ें सिंपल ही हैं, दोबारा बता रही हूँ, चीज़ें सिंपल ही हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत मज़े का कोकोनट एंड प्रॉन पुलाव बन रहा है। अब वेरिएशन अगेन, पुलाव हर कोई बनाता है, हर घर में बनाता है। प्रॉन पुलाव आप बहुत बार सीख भी चुके हैं, हरे मसाले का बहुत जो मज़े का बनता है। बट आज हम बनाएंगे कोकोनट मिल्क के साथ उसको, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक वेरिएशन है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। इसको आप चिकन में भी बना सकते हैं, बट मैंने सोचा कि प्रॉन आजकल आपको पता है सर्दियाँ हैं तो अच्छा लगता है, हेल्दी है, बच्चों को सी फूड दिया करें। दूसरी जो रेसिपी है वो है टिरामिसू मूस। टिरामिसू बहुत लोगों का फेवरेट डिज़र्ट होता है। टिरामिसू बनाने के भी डिफरेंट तरीके हैं, कोई घर की चीज़ से बनाता है, कोई ओरिजिनल रेसिपी से बनाते हैं, कोई स्पंज केक से बनाते हैं, कोई लेडी फिंगर से बनाते हैं, हर तरह का डिफरेंट तरीका होता है। बट आज क्योंकि हम मूस बनाएंगे तो हम इसमें कोई फिंगर्स, कोई स्पंज नहीं बनाएंगे, डालेंगे, इट्स जस्ट मूस। तो वो आप देखना कैसे बनेगा। बहुत ये भी जल्दी बन जाता है। अगर आप बनाना चाहो दावत में किसी स्पेशल ओकेजन पे, मैं हमेशा कहती हूँ मीठों को एक दिन पहले बनाया करें, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, वो ठंडे चिल्ड होते हैं। और दूसरी चीज़ जो ये है कि आजकल जिस तरह आपको पता है कि इंडिविजुअल सर्विंग्स का थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है, तो मैं इसी तरह शॉर्ट ग्लासेस में बनाऊंगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको बड़े बोल में, ट्राइफल बोल में, मूस बोल में, जिस तरह चाहें आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। ये आजकल तो अब इतने आराम से डिस्पोजेबल ग्लासेस भी मिल जाते हैं, तो ये वही डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, मैं इसमें बनाऊंगी। घर में भी अब तो बहुत सारे शॉर्ट ग्लासेस होते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आपको जिस तरह इसको बनाना है बना सकते हैं। और तीसरी जो हमारी रेसिपी है, इसमें सही का मैंने वेरिएशन किया है। ये हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा चाट, ठीक है। ब्रेड पकोड़ा चाट ये है। अच्छा, चाट जब आप सुनते हैं या कुछ, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ रमज़ान में सर्व की जाए या कुछ। ये वाली जो चाट है, ये हाई टी के लिए एक एक्सक्लूसिव रेसिपी है। एक्सक्लूसिव, एक्चुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि आप इसकी सर्विंग देखना, मैं आपको बताऊंगी। और जो इसमें वेरिएशन हमने डाला है, जो थोड़ा सा हम इसमें ट्विस्ट देंगे, वो ये देंगे कि हम इसमें, इट्स ब्रेड पकोड़ा चाट, बट मैं इसको कैसे बनाऊंगी, चिकन ब्रेड पकोड़ा चाट। वो किस तरह बनेगा, हम इसमें मोनसलवा के चिकन टिक्का क्यूब्स डालेंगे, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा चॉप करेंगे और फिर हम उसमें वो डालेंगे। तो वो आप देखना हम किस तरह बनाएंगे। तीनों चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं और बहुत जल्दी भी बन जाती हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम स्टार्ट करेंगे डिज़र्ट से। रीज़न ये है कि ठंडा करना है। टिरामिसू मूस, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्रीम चीज़ चाहिए, जो 200 ग्राम्स का बॉक्स आता है, टब, ठीक है, वो आपने लेना है। इसमें आप कोशिश करके बॉटल वाली ना डालना, बिकॉज़ थोड़ी सी आपको मैंने बताया बॉटल वाली जो होती है वो सॉल्टेड होती है, तो इसमें वो नहीं चलेगी। 200 ग्राम्स का पूरा टब जाएगा इसमें। कोई भी अच्छा सा ब्रांड आप ले सकते हैं, कोई इसमें वो मसला नहीं है, बस बॉटल वाली ना हो। इनफैक्ट आप वो भी ले सकते हैं, क्यूब्स जो आते हैं ना, ट्रायंगल्स नहीं, ट्रायंगल्स में भी थोड़ा सा एक ब्रांड है जिसमें थोड़ा सा सॉल्ट होता है, वो वाला नहीं, क्यूब्स आते हैं उसमें सॉल्ट नहीं होता। तो ये क्रीम चीज़ और शुगर, इन दो चीज़ों को मैं अच्छे से बीट करूँगी। शुगर रेसिपी कार्ड में 1.5 कप है, बट यहाँ पर मैं 1 कप यूज़ कर रही हूँ। ये 1 कप से थोड़ी ज़्यादा है, मैं 1 कप यूज़ कर रही हूँ। इसको हम दोनों चीज़ों को बीट करेंगे। अच्छा, ऑब्वियसली सबको पता है टिरामिसू बन रहा है तो ये कॉफ़ी से बनेगा। अब कॉफ़ी का फ्लेवर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए, कितना लाइट चाहिए।
मैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखूँगी ना, बिल्कुल लाइट के ऐसे लगे ही ना कि टिरामिसू है। तो हम नॉर्मल इसको डालेंगे और कोई डाइल्यूट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें डायरेक्ट डाल दूँगी। कॉफ़ी मैं यूज़ करूँगी इसमें 2 टीस्पून्स, क्योंकि अभी इसमें हम क्रीम भी डालेंगे, फ्रेश क्रीम बीट की हुई, और थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस, जस्ट अ ड्रॉप। कॉफ़ी एसेंस भी आप डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून कॉफ़ी एसेंस है तो आप वो भी डाल दें। अच्छा, whipped क्रीम आपको चाहिए whip की हुई, ठीक है, 1 से 1.5 कप। वो मैं इसमें whip की हुई है, इसमें मैं डालूंगी। वन कप whipped क्रीम है थोड़ा सा। अच्छा, जो थोड़ा सा मैं बचाऊंगी, दैट इज गोइंग टू बी फॉर द डेकोरेशन। और मज़े की बात एक मैं आपको बताऊं, नॉर्मली हम लोग मूस जब बनाते हैं तो उसमें जेलेटिन डालते हैं और सारा कुछ, इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, नो जेलेटिन, नथिंग एट ऑल। इतना लाइट मूस बनता है ये, आप देखें, विदाउट एग्स एंड विदाउट जेलेटिन। बस शर्त इसकी ये है कि आपने इसको खूब चिल सर्व करना। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ चुका है, इसको मैं यहीं पर स्टॉप करूंगी क्योंकि वैसे भी ये रेडी है, इसमें अब कुछ भी नहीं डालना। हमने चारों चीज़ों को एक साथ बीट कर लिया है। आप लोग ब्रेक लेकर वापस आएँ, फिर हम इसको अपने ग्लासेस में डालेंगे और किस तरह इसकी लेयर्स बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। स्टे विद अस। ब्रेक पर मैंने सिर्फ ये एक काम किया था कि मैंने थोड़ा सा टिरामिसू को और बीट कर लिया, ठीक है, बस अच्छे से इसको मैंने यहाँ पर बीट किया है। आप इसका टेक्सचर देखो, क्योंकि क्रीम विप्ड वाली थी लेकिन फिर भी इसको मैंने इस टेक्सचर का बना दिया, ठीक है। अब ये किस तरह बोल्स में जाएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको एक पाइपिंग बैग में फिल करके और फिर हम अपने ग्लासेस में डालेंगे। ये सिर्फ इसलिए है कि ये एक नीट और इवन लुक आएगा। डालने को तो मैं स्पून से भी डाल सकती हूँ बिकॉज़ ये बड़े ग्लासेस हैं। और फिर हमने करना क्या है कि ये एक एक लेयर डालने के बाद हम इस पे ईदर कोको पाउडर या ग्रेटेड चॉकलेट, दोनों मेरे पास है, वो आपकी मर्जी है। तीन या चार लेयर्स लगती हैं इसमें, ठीक है। पहले मैं सिंगल लेयर बना के और फिर आपको बताती हूँ। पाइपिंग बैग से इजी इस तरह होता है कि ये इवन आ जाता है, बट मेरा ग्लास आई थिंक ब्रॉड है तो इसमें चम्मच भी चल जाता। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैं आपसे बात करनी थी। जी ज़रूर। तो पहले तो बहुत खुशी है कि आप माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू तो सो मच। तो ये था कि आपका कोई अलग प्रोग्राम भी आप जो है ना वो करें। एक तो आपा करती हैं ना, तो एक आपका भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत समझ शुक्रिया। आती है हर बात की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोगों को समझ आता है। हाँ जी, तो मैंने एक फरमाइश करनी थी जी। फैजुल्ला भाई से। तो वो कितने दिन हुए मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मेरी बात ही नहीं आज हो गई है ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलें तो क्या? केक रस करना था कि केक रस और ये पापे रस भी जो होते चाय के साथ डिप जी करके खाते जी, हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट लोग ज्यादा क्रीमी चीजें नहीं खा सकते। बिल्कुल। तो ये ड्राई है ना, तो इस तरह का भी थोड़ा पेशेंट्स का भी ख्याल रखें, क्योंकि हम बड़े शौक से ये प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन हमारी चीजें जो हम खा सकते हैं वो नहीं, क्रीमी चीजें ज्यादा होती हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली ये आपकी रिक्वेस्ट को नोट किया जाएगा, बिकॉज नॉट इसलिए कि आपने भी किया है, किसी और ने भी, वैसे भी हम लोग कोशिश करके हर रिक्वेस्ट पूरी करते हैं, बट कल भी एक आई है केक रस की रिक्वेस्ट, तो डेफिनेटली अब तो ये कहीं भी नहीं जानी, अब तो ये हम डेफिनेटली पूरा करेंगे। अच्छा, ये एक यहाँ पर हो गया। अब लेयर, अब मैं क्या करूँगी, अब इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर हमने सिर्फ इसमें डस्ट करना है। ग्रेटेड चॉकलेट जो लिखा हुआ है वो ऊपर टॉपिंग के लिए है। अब इसमें जाएगी दोबारा हमारी लेयर मूस की। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मेसी काम हो गया है। इसी तरह इसकी 3 से 4 जितनी लेयर्स इसमें आएंगी वो हम यूज़ करेंगे। एक और लेयर कोको पाउडर की, 3 लेयर इसमें डलेगी, और फिर एंड में इसके ऊपर जो यहाँ पर ग्रेटेड चॉकलेट है वो जाएगा। बट एंड में डालने से पहले हम थोड़ा सा अपने ग्लासेस को टैप करेंगे। ये थोड़ा सा इसको मैं स्पून से डालूंगी। कोको पाउडर डालने का रीज़न आपको इस ग्लास में थोड़ा सा नज़र आ गया होगा, मैं दिखाती हूँ। उसकी लेयर्स नज़र आती हैं। अच्छा, ये आप किसी भी साइज़ के ग्लास में बना सकते हो, किसी भी साइज़ के बोल में बना सकते हो। एक बार और मैं इसमें कोको पाउडर डालूंगी। कोको पाउडर डालना है, कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं डालनी है, ठीक है? आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी हैं कॉलर? जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। आपा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपके जो ये अभी बना रहे हैं ये भी बहुत अच्छा है। थैंक यू, ट्राई कीजिएगा, देखिए सिंपल बहुत भी बहुत है। करती हूँ मैं आपकी रेसिपी। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ, आप में आपा की झलक नजर आती है ना। अच्छा, थैंक यू, बहुत हाँ, शुक्रिया। हाँ। जी ज़रूर कीजिए। जी बोलिए। उप्स, आप प्लीज़ ट्राई करके दोबारा कॉल कर लें। सो सॉरी, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। ये देखें, ये रीज़न था कि इसमें लेयर्स डलती हैं। इसको मैं ग्लासेस को प्रॉपर बिल्कुल क्लीन करूँगी क्योंकि इन चीज़ों की खूबसूरती इसी से आती है। इसमें एक लेयर हम और डालेंगे। ये पेशेंस का काम होता है बट हो जाता है, क्योंकि ये ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काउंट करती हैं। अच्छा, अब जो मैं इसमें लास्ट लेयर डालूंगी ना, उसके ऊपर ये देखें, यहाँ पर कोई भी सेमी स्वीट चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट, घर में बच्चों की चॉकलेट पड़ी हुई होती है, वो कोई भी आप एक बार लेके और उसको आप ग्रेटर से ग्रेट कर लो। एंड में आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद है, दिल चाह रहा है, सो यू कैन पाइप इट विथ फ्रेश क्रीम, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपने इनको टैप कर लिया। मैं देखूंगी लास्ट लेयर जब मैं लगा लूँगी, उसके बाद मैं इस पर जब ग्रेटेड चॉकलेट भी स्प्रिंकल कर दूँगी, फिर मैं देखूँगी कि अगर एंड में हमें ज़रूरत होगी तो क्रीम तो मेरे पास रेडी है, हम उसको पाइप कर देंगे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सुमेरा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपका शो जा रहा है। थैंक यू। हम लोग बहुत पसंद करते हैं, बड़ा लाइक करते हैं आपको आपकी रेसिपीज को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुमेरा, मुझे एक आपसे फरमाइश करनी थी। जी बोलिए। मुझे प्लीज लेमन टार्ट बनाना सिखा दें। ठीक है, फरमाइश आप कर रही हैं, मैं याद रखूंगी इसको, बट ये वीक मेरा मसाला टीवी पे लास्ट वीक है, सो इंशाल्लाह मैं भूलूंगी नहीं। ये सारी जो फरमाइशें आप लोगों ने इस वीक में मुझसे की हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूरी हो जाएंगी। जी सुमेरा, मैंने काफी शो पे ये फरमाइश की है, लेकिन अभी तक वो फरमाइश पूरी नहीं हुई है, तो अच्छा? आप प्लीज जरा ये नोट कर लें। मैं ज़रूर नोट करूंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने नहीं सिखाए लेमन टार्ट, लेकिन इवनिंग विद शिरीन पर शेफ़ अरशद ने, जब मैंने शोज़ किए थे इवनिंग विद शिरीन पर, तो मेरे साथ ही शेफ़ अरशद ने एक ट्यूसडे को लेमन टार्ट बनाए थे। ये मैं आपसे बात कर रही हूँ एग्जैक्टली 1 साल पुरानी, लास्ट नवंबर की बात है ये। तो अगर हो सके आप ढूंढ लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं जो हूँ वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगी। सॉरी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है आपकी। ओके, लास्ट लेयर अब इस पे जा रही है। ब्रेक का टाइम आ चुका है, मैं इसको पूरा एम्प्टी आउट करके ये पूरे अपने ग्लासेस कंप्लीट करूंगी, इसके ऊपर ग्रेटेड चॉकलेट डाल के, और मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में बिल्कुल ठंडा चिल होने। ब्रेक से वापस आके फिर हम अपनी दूसरी नई रेसिपी, पहले टिरामिसू मूस का रिकैप दूंगी, उसके बाद नई रेसिपी स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। डिज़र्ट टिरामिसू मूस मेरा रेडी हो गया। उसको मैंने चॉकलेट शेविंग्स चॉकलेट ग्रेटेड से डेकोरेट करके और फ्रिज में रख दिया है, सो दैट वो अच्छे से ठंडा हो जाए। अब इससे पहले कि हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जाएं, मैं उसको जल्दी से आपको थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। टिरामिसू मूस बनाने के लिए आपको कोई जेलेटिन नहीं चाहिए, कोई अंडा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। 3 या 4 नॉर्मल बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो घर में भी मौजूद होते हैं, एंड यू कैन ईजिली मेक इट। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले कॉफ़ी, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, 2 से ज़्यादा नहीं और 1 से कम नहीं,
बिटवीन 1 and 2 आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। डाइल्यूट करके डालना है डाल दें, मैंने ऐसी ही डाल दी, आपने देखा उसमें कोई लम्प्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। साथ आपको इसके चाहिए 8 आउंसेस क्रीम चीज़। मैंने आपको बताया टब वाली क्रीम चीज़ लेनी है आपको। क्यूब्स में ले सकते हैं, क्यूब वाली भी, बट बॉटल वाली नहीं लीजिएगा। और जो हमारी ट्रायंगल चीज़ आती है वो भी नहीं, वो हल्की सी सॉल्टिश होती है। 8 आउंस आपने क्रीम चीज़ लेके 1 कप चीनी, 1 कप शुगर के साथ इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट करना है जब तक कि ये क्रीमी हो जाए। इसके बाद आप इसमें 1 कप फिटी हुई क्रीम डालेंगे, फ्रेश क्रीम व्हिप्ड की हुई। मेरी क्रीम फिटी हुई थी, बहुत चिल्ड थी, इसीलिए मेरा मीठा वो अच्छा, बहुत मीठा। आजकल तो मौसम भी अच्छा है, चिल्ड थी, फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो हमने वो डाला। इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डाला। आपके पास कॉफ़ी एसेंस है, आप कॉफ़ी एसेंस भी डाल सकते हैं, यू कैन यूज़ ईदर। एक ड्रॉप वो, एक ड्रॉप वो, दोनों भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस इस सबको आपने डाल के अच्छे से फोल्ड किया, बिकॉज क्रीम व्हिप की हुई थी तो ऑलरेडी उसका टेक्सचर अच्छा थिक हो जाएगा। और फिर आपने इसको अपने बोल में या शॉर्ट ग्लासेस में डेकोरेट करना है। 1 लेयर देनी है, उसके बाद आपने कोको पाउडर डस्ट करना है, फिर 1 लेयर देनी है, फिर कोको पाउडर डस्ट करना है। जितना बड़ा बोल है, जितने बड़े ग्लासेस हैं, उस हिसाब से यू कैन डू दिस। लास्ट में आप इसके ऊपर ग्रेटेड चॉकलेट डालेंगे, और कोई भी आपके पास कुकी है, वेफर है, चॉकलेट है, चेरी है, ऊपर की आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह इसको करना है आप कर सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, आप में इतनी उनकी झलक है कि हमें उनकी कमी नहीं महसूस होती। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों का प्यार है, थैंक यू सो मच। जैसे मैं समझती हूँ वो हमारी बहुत बड़ी टीचर हैं, आप भी हमारी जूनियर टीचर हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बाकी आपने पूरा वीक बहुत ज़बरदस्त हमें रेसिपी सिखाई है, इंशाल्लाह वो कुछ मैंने ट्राई भी की है। ठीक है, बाकी ज़रूर तो ट्राई अभी भी कीजिएगा। आज जो आप बना रही थी ये मूज, ये भी ज़बरदस्त है, लेकिन अभी मेरी लाइट चलेगी, मैं रिपीट में इंशाल्लाह देखूंगी। ठीक 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 ठीक। तो आई होप अभी जो आपके पास 2-4 दिन है इसमें भी आप हमें अच्छी अच्छी रेसिपी बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। बाकी आपको, आपकी टीम को भी, तमाम लोगों को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती से रखे और कोरोना से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन और सुम्मा आपके आमीन। लिए बहुत सी दुआएं हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आज का आपका कोई सवाल नहीं है? नहीं, आज कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपसे बात हो गई, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अब हम बना रहे हैं कोकोनट प्रॉन पुलाव। ठीक है, इसके लिए मैंने तेल गरम किया। तेल गरम करने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी। प्याज मेरे पास यहाँ पर है 1 कप स्लाइस की हुई। हल्का सा जब तक ये फ्राई होगी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डालूंगी। साबुत गरम मसाले में मेरे पास 5 लौंग हैं, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा है, काली मिर्चें हैं, और तेज़ पत्ता थोड़ा सा 1। लौंग 2 से 3, 4 से 5, आपकी अपनी मर्ज़ी है। दालचीनी 1, और काली मिर्ची आई थिंक उधर है। इलायची 3 से 4, इसको मैं तोड़ के डालूंगी, और काली मिर्ची उधर है। बहुत डिफरेंट है ये, अच्छा पुलाव। आप देखना इसमें कोई ख़ास मसाले भी नहीं है। काली मिर्ची साबुत, ओ मिक्स है यहाँ पे। जब अपना किचन ना हो ना, तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? और शीन आंटी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक।
मेरा मैंने आपसे ये पूछना था, मैं चिकन का अगर सालन बनाऊं शोरबे वाला तो उसको शोरबे में कोई टेस्ट नहीं होता, कोई मतलब कि जायका नहीं होता। मुझे ये समझ नहीं आ रही कहाँ मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ। आप क्या मसाले डालती हैं? मैं प्याज ब्राउन करती हूँ, उसके बाद ठीक है। टमाटर और दही और नमक मिर्च ठीक है। और और साथ में लहसुन होता है थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ भी नहीं, बस वो भून के तो फिर चिकन डाल के भून लेती हूँ। धनिया जीरा नहीं डालती? ये दो चीजें मैं नहीं डालती। ये डालें। और प्याज आप कच्ची डालती हैं या लाल प्याज डालती हैं? नहीं, मैं खुद ही ब्राउन करती हूँ, उसी टाइम हाँ ठीक है, ब्राउन करती हूँ। ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप जो है वो लाल मिर्ची थोड़ी सी बढ़ाएं और धनिया और ज़ीरा पाउडर ज़रूर डालें। मुझे बताइए दोनों दही को डाल के क्वांटिटी भूनती में हैं? दही डाल के भूनती हैं? डालें? जी दही डाल के भूनती हूँ। तो फिर क्यों टेस्ट नहीं आता? मतलब जायका नहीं होता, बहुत मैं परेशान हूँ ना, फ्लेवर नहीं आता। ये मजेदार होती है चिकन शोरबे वाली, वो नहीं, मजा नहीं आता। अच्छा, वो आप टेस्ट एक काम करिए, आप ये धनिया और ज़ीरा भी डाल के ट्राई करें। इसके अलावा लास्ट वीक हमने बनाया है मुर्ग नरगिसी, ठीक है, वो भी आप ट्राई करें। सादा सा है, कोई उसमें नरगिसी नाम सिर्फ उसका इसलिए था क्योंकि उसमें मैंने ऊपर से बॉयल अंडे करके डाले थे। आपने नहीं डालने, ना डालें। वो वाला चिकन का सालन आप ट्राई करके बनाएं। आप मुझे बताइए जीरा और जो धनिया ये कौन सी? भुनावा नहीं, घर का भुनावा, घर का ताज़ा लाके भून के उसको कूटें। ठीक है, 1 टीस्पून डाल दो दोनों? बिल्कुल नहीं, 1 टी कितनी, एक मुर्गी में एक टेबल स्पून, एक टेबल स्पून। एक टेबल स्पून हाँ, डालूं? भूनते वक्त डाल दूं ना? जी, मतलब जब उनको भून रही हूँ चिकन को तो तब डाल दूं ना? मसालों के साथ तेल गरम करके प्याज डाल के मसाले सारे डालें। मसाले डालने के बाद सारा कुछ भूनें, उसके बाद फिर आप चिकन डालें। अदरक लहसुन वगैरह हर चीज़ डालने के बाद भूनें, फिर डालें चिकन। चलें ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ चुका है, यहीं पर मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। आप लोग ब्रेक लेके वापस आएं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना कोकोनट प्रॉन पुलाव। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बना रहे थे कोकोनट प्रॉन पुलाव, और इसके लिए मैंने क्या किया था, तेल लिया था आधा कप, उसके अंदर मैंने स्लाइस की हुई एक प्याज डाल दी। प्याज डालने के बाद उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ग्रीन चिली स्लिट की हुई थी 5 से 6, इसको मैंने डाला आधा अभी ऊपर से डालूंगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और थोड़ा सा जो साबुत गरम मसाला लिखा हुआ है, इलायची, लौंग, दालचीनी एंड काली मिर्च, ये डाल के इसको इतने अच्छे से फ्राई किया कि इसमें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई। अब यहाँ पर मेरे पास है टोमेटो ब्लेंडेड, ये मैंने इसमें डाल दिए हाफ कप। आप एक बड़ा टमाटर या 2 छोटे टमाटर लेके आप इसको ब्लेंड कर लें या बिल्कुल फाइनली चॉप कर लें। इसमें आप मसाले देख रहे हैं, हार्डली कोई इसमें मसाले हैं। थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, हल्का सा चूल्हा तेज करके, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस, सॉल्ट, शुगर एंड प्रॉन्स। वन टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर, कैस्टर शुगर है, मैं ये डाल रही हूँ, और इसमें मैं डालूंगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून, और कोकोनट मिल्क है यहाँ पर, ठीक है, मेरे पास आधा कप, क्रीम नहीं है, ये कोकोनट मिल्क है। ये जाएगा इसमें हाफ कप। ये जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा 2 मिनट इसको एक बॉईल देंगे। रिमेनिंग चिलीज डालूंगी, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्रॉन्स। चावल हमने इसमें बॉईल लेने हैं आधा किलो, ठीक है, बॉईल करके, पुलाव है तो बॉईल करके डालेंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़े से साबुत गरम मसाले के साथ ये चावल मैंने बॉईल किए थे। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास हैं प्रॉन्स, झींगे आप 1 किलो लोगे, उसको डीवर्म करेंगे सफाई वगैरह करा के,
ये आधा किलो बच जाएंगे। ये मीडियम से बड़े वाले श्रिम्प 3 होते हैं। श्रिम्प्स सबसे छोटे, उससे ऊपर जो होते हैं वो इससे छोटे होते हैं, और ये बड़े वाले। इससे बन तीनों से सकते हैं, लेकिन खूबसूरती इससे आती है। देखा आपने इसमें क्या मसाला है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची। इसमें जो खुशबू आ रही है ना सारी, बस एक इसमें बॉईल आए और फिर मैं प्रॉन्स डाल के हल्का सा भूनूंगी। हाफ kg प्रॉन्स हैं। यहाँ पर आप देखोगे काजू रखे हुए मेरे पास, ये ऊपर से टॉपिंग में जाएंगे। 8 से 10 काजू लेके और आप इसको फ्राई कर लें। कोई लाल मिर्ची नहीं, कोई हल्दी, धनिया, ज़ीरा, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका कलर आप देखो। एक क्वेश्चन भी आया था मेरे पास, यहाँ पर नहीं, इंस्टाग्राम पर, कि प्रॉन्स बनाना बताएं। मतलब उनका मकसद था रेसिपी। मुझे जितना समझ आया था, आई डोंट थिंक शी मेंट रेसिपी, शी मेंट प्रॉन्स कुक करने का तरीका। तो प्रॉन्स को कुक करने का तरीका बहुत आसान होता है। प्रॉन्स को कोशिश करके हमेशा खुले में पकाया करें, खुला जितना इसका पानी होता है, क्योंकि प्रॉन्स पानी छोड़ते हैं। और अगर हम खुले पतीले में प्रॉन्स को बनाएंगे तो होगा क्या कि प्रॉन्स बिल्कुल स्क्वॉश नहीं हो जाएंगे, वो खिले खिले रहते हैं। तो प्रॉन मसाला है या ये इस तरह की चीज़ें, तो ये आप खुले पतीले में ही बनाया करें। मतलब लिड कवर नहीं करना है। खुला पतीला मीन्स ढक्कन नहीं ढकना है। अच्छा, प्याज जो मैंने डाली थी, प्याज भी मैंने ब्राउन नहीं की है, लाइट गोल्डन की है। ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जैसे मुझे लगेगा प्रॉन्स गल गए, विच इज़ 5 to 7 मिनट्स, कुकिंग टाइम प्रॉन्स का 5 to 7 मिनट्स होता है। इसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास बॉइल्ड राइस हैं, मैं बॉइल्ड राइस इस पे स्प्रेड करूँगी, और कोई केवड़ा, कोई कलर, कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसी हैं मैं आप? सदर बात कर रही हूँ सियालकोट से। आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम। थैंक यू, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज क्वेश्चन नहीं है कोई? नहीं, आज कोई क्वेश्चन नहीं है। आज आप मुझसे बात करें। अच्छा, तो मैंने क्या पूछना था, आइसिंग शुगर घर में बनानी हो तो कैसे बनाते हैं? आइसिंग शुगर बनाने के लिए आपको पिसी हुई चीनी को पीसना होगा, और उसमें आपने कॉर्नफ्लावर मिलाना होगा। अच्छा, कौन सा? एक दूसरी है ना, एक और चीनी, कौन सी? दो नाम बताते हैं ना आप कैस्टर लोग। शुगर, कैस्टर शुगर, ग्रैन्युलेटेड या कैस्टर? तो उसको भी पीस के तो बना लेते हैं जी, घर? कैस्टर शुगर तो घर में आप कॉफ़ी ग्राइंडर में नॉर्मल चीनी लेके ग्राइंड कर लें, वो आपकी कैस्टर शुगर बन गई। जी, तो इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे तो आइसिंग शुगर बन जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये नज़र आ रहा है, या मैं इसका थोड़ा सा कलर दिखाऊं? थोड़ा सा मैं इसका कलर दिखा दूं, ये इसी तरह का। ठीक है, ये इतना इसका खूबसूरत सा कलर आएगा। आप इसको देखो, रेड, ग्रीन, हरी मिर्चें, थोड़ा सा अब ये पानी इसका सूखेगा, फिर मैं चावल डालकर और बिल्कुल हल्की आंच पर तवे पर मैं इसको दम पे रखूँगी। और फिर हम बनाएंगे अपनी चिकन ब्रेड चाट। ब्रेड चाट भी बहुत अच्छी सिंपल रेसिपी है। उसमें 2-3 स्टेप्स हैं। ब्रेड को थोड़ा सा हम पहले फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद उसकी बहुत मज़े की फिलिंग बनेगी, जिसमें थोड़े से वेजिटेबल्स होंगे और थोड़ा सा अनार होगा, फ्रेश पोमोग्रेनेट, नॉट अनारदाना, ये होगा। और उसके बाद हम ब्रेड को फ्राई करेंगे। इमली की चटनी चाहिए, इसके साथ हरी चटनी चाहिए। चटनियों की रेसिपीज़ मैंने नहीं दी हैं, क्योंकि चटनियाँ हर घर में बनती हैं और बहुत बार हम यहाँ पर सिखा भी चुके हैं। अगर टाइम हुआ तो मैं जल्दी से चटनी का रिकैप कर दूंगी। चटनी बनाने का कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ चुका है। ब्रेक में मैं इसको देख लूँगी। अगर पानी मुझे लगता है कि थोड़ा सा सूख गया है, देखें अभी इतना सा है, आई वांट कि ये हाफ़ हो जाए। जब ये सूख जाएगा तो मैं चावल इसमें डालकर और दम लगा दूँगी। स्टे विद अस।
ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं ब्रेक में सिर्फ प्रॉन्स को थोड़ा सा और पकाऊंगी कि उसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, उसके बाद चावल उसमें डालकर दम पर डाल दूंगी। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तवा रखा, धीमी आंच की, और हमने प्रॉन्स जब हो गए थे तो उसमें चावल डालकर और मैंने इसको दम पर लगा दिया। जल्दी से इसका मैं आपको रिकैप करके बताती हूँ ताकि फिर हम बना लें अपनी चिकन ब्रेड पकौड़ा चाट। चावल आपको चाहिए 2 कप उबले हुए, नमक और थोड़े से साबुत गरम मसाले के साथ। 1 किलो आपने झींगे लेने, उनको साफ़ करवा कर जब वो आप रेडी होगा तो वो तकरीबन ½ kg हो जाएगा। साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा वाला लिया था, आप श्रिम्स भी ले सकते हैं, सेमी मीडियम भी ले सकते हैं, मेरे मीडियम थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया तेल गरम किया मैंने ½ कप, उसमें मैंने प्याज डाली 1 स्लाइस, उसको हल्का सा फ्राई करके उसमें थोड़े से साबुत गरम मसाला डाला जिसमें दालचीनी थी, लौंग था, इलायची थी और काली मिर्चें थी। ये डालने के बाद स्लिट की हुई मेरे पास 4 हरी मिर्चें थी, उसमें से मैंने आधी डाल दी, आधी रोक ली थी। वो थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। ये फ्राई करने के बाद उसमें मैंने एक बड़ा टमाटर अच्छे से फाइनली चॉप या ब्लेंड किया हुआ वो डाल के खूब अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसमें मैंने कोकोनट मिल्क, क्रीम नहीं, कोकोनट मिल्क ½ कप डाला, नमक 1 टीस्पून डाला, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने शुगर 1 टीस्पून डाली और लेमन जूस 1 टीस्पून डाला। ये सारा कुछ डाल के थोड़ा सा जब तक इस सारी चीज़ों में बॉईल आया, मैंने इसमें ½ किलो जो साफ़ किए हुए हमारे बचे हुए प्रॉन्स थे वो डाल दिए। उसको इतना पकाया कि प्रॉन्स हमारे गल गए और थोड़ा सा पानी जो टमाटर का और कोकोनट मिल्क का था वो खुश्क हो गया। उसके बाद जो ½ किलो हमारे चावल थे जो कि बॉईल किए हुए थे वो डालकर और मैंने दम लगा दिया। केवड़ा, ज़ाफ़रान, येलो कलर, घी, प्याज कुछ भी नहीं, सिर्फ सादी हमने इसको दम लगा दिया। दम लगाने के बाद अब जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास हैं 10 कैश्यू नट्स, काजू। इसको मैं फ्राई कर इसमें डालूंगी। आपके पास अगर सहूलत नहीं है काजू की, कोई मसला नहीं है, आप बादाम डाल सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। काजू अच्छा लगता है। कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह, बहुत अच्छी रेसिपी। और कल का तो शो इतना औसम था कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह मैं 22 तारीख को मेरी शादी की सालगिरह है, मैं ये केक जरूर ट्राई करूंगी और फिर मैं आपा के पेज पे पिक भी डालूंगी। जरूर जरूर। और क्या उसे कहते हैं, मुझे आपसे ये पूछना था जी। मेरा ये मसला है, मसला तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बस मुझे थोड़ी ना समझ नहीं आ रही है, आप मसला हल कर दें मेरा कि मुझे ये 3 पाउंड का केक बनाना है। तो उस कितने पाउंड का? 3 पाउंड का। 3, ठीक है जी, ठीक तो है। उसका स्पंज कितने अंडों का होगा? स्पंज केक बनाना है, बटर केक बनाना है? बटर केक बनाना है, मतलब पहले स्पंज बनेगा ना अलग से, तो वो उसके लिए नहीं, मुझे मतलब बटर केक बटर से बनता है, स्पंज केक तेल से बनता है। आपको बटर केक बटर से बनेगा, स्पंज केक तेल से बनता है। आपको कौन सा स्पंज बनाना है? बेस उसका आप मक्खन वाला बनाएंगी, तेल वाला बनाएंगी? तेल वाला 6 अंडे का बना लें। 3 पाउंड का 6 अंडों का बनेगा? 6 अंडे का, बिल्कुल 6 अंडे का बना लें। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आपको बहुत अच्छा है और आज की रेसिपी भी अच्छी है। बस हल्की सी आवाज आ रही है, आपकी तस्वीर नहीं आ रही, हमारी केबल आज खराब चल रही है। इंशाल्लाह रिपीट में जरूर बिल्कुल जरूर रिपीट। बहुत मजे की लग रही है, जैसे आप बातें कर रही हैं, तो इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। जरूर। बहुत अच्छी रेसिपी आपकी, मैंने काफी सारी ट्राई की है, बहुत अच्छी बनी है। पहले भी करती हूँ, ये नहीं कि अभी की है, हर दफा ही करती हूँ, आपकी बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, अब चिकन ब्रेड पकौड़ा चाट बनाना बहुत आसान है। सिर्फ इसके 2 से 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कोई इतने मुश्किल नहीं है, आराम से ये बन जाती है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने बड़ी जो सैंडविच लोफ आती है उसको लेकर और आपने राउंड्स में काटना है। आप किसी बोल से काट लें, कटर कुकी से काट लें, ग्लास से काट लें, किसी बॉटल के किसी से भी आप इसको राउंड, बट काटिएगा राउंड। करने को आप स्क्वायर भी कर सकते हैं लेकिन राउंड में खूबसूरती ज़्यादा आती है। 8, 9, 10 जितने आपको चाहिए। ये स्लाइसेस आपने बना लिए ब्रेड
फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इसका ये है कि आपने दोनों चटनियों को रेडी रख लेना है, ग्रीन और इमली की। अभी मेरे पास टाइम बचेगा, मैं दोनों अपनी चटनियों की रेसिपी आपको बता दूंगी। कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल जो घर में मीठी इमली की, खजूर की बनती है या गुड़ की, और ये हरी चटनी है नारियल वाली। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम जो सेकंड स्टेप करेंगे, फर्स्ट स्टेप ब्रेड कट गई, अब हमने ब्रेड को फ्राई करना है। इट्स ब्रेड पकोड़ा चाट। तो ऑब्वियसली पकोड़ों का बैटर बनेगा। पकोड़ों का बैटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बेसन। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसन लेंगे आधा कप, और इसमें मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर, क्रिस्प एक उसको देने के लिए। आपके पकोड़े जो बनेंगे तो क्रिस्प बनेंगे। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, और इसमें मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून। डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़े की बनेगी। और इसमें जाएंगे 3 मसाले, चाट मसाला, नमक और लाल मिर्ची। मेरा चाट मसाला घर का है, यहाँ पर मम्मी का जो है, बट आप कोई भी अच्छा ब्रांड ले सकते हैं। रेड चिली पाउडर हमारे पास है, इसमें 1 टीस्पून लिखा हुआ है, मैं 3/4 डालूंगी, 1 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैं चाट मसाला भी डाल रही हूँ। चाट मसाला 1 टीस्पून लिखा है, 1 ही जाएगा। और इसमें नमक जाएगा 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये तीनों चीज़ें चली गई। अब क्या करना है? अब हम इसको ये करेंगे कि ये सारी चीज़ों को हम पानी से इसका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के बाद हम ब्रेड की जो स्लाइसेस हमारी कटी हुई हैं वो इसमें डिप कर कर और फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है गर्म हो गया है, तो मैं इसको, बेसन 1/2 कप, कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। इन सारी चीज़ों के साथ मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। इतना मिक्स करना है कि ये इसमें लम्प्स ना हो। कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप माशाल्लाह से बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं, बड़ी अच्छी रेसिपीज बनाती हैं आप। थैंक यू। और मैं से मुझसे आप पूछना था, ये अभी अब बना रही हैं मतलब प्राउन जो पुलाव, तो जब मैं ये बनाती हूँ ना प्राउन, तो वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। क्योंकि आप ओवर कुक करती होंगी, अभी मैंने बता पता दिया। नहीं जी, नहीं मुझे नहीं पता। मैं अक्सर वैसे मैंने 3-4 दफ़ा मतलब ट्राई की कि मैं बहुत अच्छे बने जैसे, लेकिन वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं बस। ओवर कुकिंग से हार्ड हो जाते हैं प्रॉन्स। प्रॉन्स का कुकिंग टाइम मैक्सिमम 8 से 9 मिनट है, मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और अगर आप इसको ढक दोगे तो भी आप इसको खुला पकाया करें। अपना मसाला, आप पुलाव की बात, हाँ पुलाव कह रही है ना, तो आप जब पुलाव का मसाला पतीली में बनाती हैं तो आप मसाले में प्रॉन्स डाल के खुला पकाएं, ढक्कन को ढके नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं ढाप देती हूँ, मतलब ढक्कन कवर कर देती हूँ। ठीक है, ट्राई कीजिएगा इस तरह से। अल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये आपने बैटर बना के ब्रेड को इसमें डिप करके और इसको फ्राई करना है। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ चुका है। जब तक ये मैं अपने ब्रेड पकोड़ास को फ्राई करूँगी, आप लोग जल्दी से ब्रेक लेकर आएँ, फिर हम इसकी बहुत मज़े की चिकन वाली फिलिंग बनाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ये यहाँ पर हमारी ब्रेड स्लाइसेस फ्राई हो गई हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि पुलाव को दम आ गया है। मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी और मैं इसको
चाट करने के बाद मैं पुलाव को डिश आउट करूँगी। और तीसरी चीज़ ये कि टिरामिसू मूस हमारे रेडी हो गए थे, उसको मैंने वेफर से गार्निश कर कर और टेबल पर रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी फिलिंग ब्रेड चाट की। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। ये कटर से काटने का ये फ़ायदा होता है कि सारे इवन लगते हैं। फिलिंग बनाना कुछ भी नहीं है, उसको कुछ पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। हम सिर्फ इसको क्या करेंगे, सारा कुछ मिक्स कर देंगे और इसमें हम ज़्यादा जो इसको फ्लेवर देगा वो मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी देगा। वो एक स्मोकी सा फ्लेवर आपकी ब्रेड चाट में आएगा। बहुत बहुत मज़े का लगेगा। बस चलिए, ये भी बहुत ज़्यादा ही है, 4 से 5 पीसेस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सारी जो हमारी फिलिंग है उसको हम एक बोल में निकाल कर और मिक्स कर लेंगे। फिलिंग में 4 से 5 हमारे पास चीज़ें हैं। प्याज फाइनली चॉप्ड। अच्छा, दिस इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू यू, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने क्वांटिटीज़ दी हुई हैं बट आपकी अपनी मर्ज़ी है। थोड़ी सी आप समझो 2 से 3 टेबलस्पून प्याज, 2 से 3 टेबलस्पून अनार के दाने, tomatoes finely chopped, sorry not finely chopped, potato cut in cubes, small cubes, green chili sliced और हरा धनिया। ठीक है, और थोड़ा सा इस पे हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुमेरा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत अच्छी रेसिपीज आप हमें सिखा रही हैं। Thank बिल्कुल you. डिफरेंट सी हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। और पोटैटो सूप तो इतना अच्छा लग रहा था, इंशाल्लाह वो बना के ना आपको फीडबैक दूंगी उसका। इसको चॉप करवा दें और जरूर। आंटी की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला वो जल्दी से ठीक होके वापस अपने मसाला मॉर्निंग में आए इंशाल्लाह। मंडे से आ रही हैं हैं। साथ भी। अल्लाह ताला आपको ही बहुत अच्छा सा कोई प्रोग्राम मिल जाए Thank जिसमें you. हम आपसे भी सीखते रहें और आपको देखते भी रहें। थैंक यू, बहुत मेरा शुक्रिया जी। एक पोइट्री आंटी के लिए भी, आपके लिए भी बहुत मिस कर रहे हैं हम आंटी को। अब मेरा मैसेज जरूर दीजिएगा उनको। जरूर जरूर। सुनो शीरीन, मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है, कभी सांसों के चलने पे, कभी दिल के मचलने पे, कभी बारिश बरसने पे, कभी आंखें छलकने पे, कभी चंदा निकलने पे, कभी सूरज के ढलने पे, कभी शब के अंधेरों में, कभी दिन के सवेरों में, कभी लोगों के मेले में, कभी तन्हा अकेले में, तुम्हारी बस तुम्हारी याद आती है, मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है। थैंक यू फिरोज़ा, बहुत शुक्रिया। मैं आपका मैसेज ज़रूर उनको कन्वे कर दूंगी। ये देखें कितनी प्यारी सी कलरफुल सी हमारी फिलिंग बनी है यहाँ पर। इसमें सिर्फ मैं अभी मज़ीद जो इसको फ्लेवर इन्हांस करने के लिए दूंगी वो इसमें हम डालेंगे चिकन टिक्का बोटी हमारी मोनसलवा की, जिससे ये चिकन बनाएं, उसको मैरिनेट करें, श्रेड करें, रेडी पड़ा होता है सबके घर में, निकालें, उसके ज़बरदस्त श्रेड कर लें या फाइनली चॉप करके वो आप इसमें डाल सकते हो। अच्छा, मैं टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं अपना पुलाव डिश आउट कर देती हूँ सो दैट आपको पता लगे। बिस्मिल्लाह, मज़े की सी खुशबू आ रही है। जो काजू हमारे पास रिमेनिंग है 8 से 10, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। इसको आप उसके साथ सर्व करें, बड़ा मज़े का लगेगा। जो लास्ट वीक हमने 3 फ्रूट रायता बनाया था ना, बहुत मज़े का लगेगा उसके साथ। सारी जो इसमें खुशबू है आ रही है वो है हरी मिर्ची जो हमने स्लिट करके डाली थी,
कोकोनट मिल्क की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें। और हरी मिर्ची इसी तरह डालिएगा, आधी शुरू में आधी बाद में। कोई इसमें लाल मिर्ची नहीं है, कोई गरम मसाला नहीं है, कोई भी इसमें मसाला नहीं है, सिर्फ ये सारा जो फ्लेवर है वो हरी मिर्चों का। कॉलर ओके, ब्रेक का टाइम आ चुका है हमारा। आप लोग जल्दी से ब्रेक लेके आएँ। मैं आपको सिर्फ जाने से पहले ये बता देती हूँ कि इस पे हमने ये फिलिंग डाली है। मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ चिकन का। चिकन इसमें मिक्स करके मैं इसके ऊपर फिलिंग डालूँगी, उसके बाद ये दोनों चटनियाँ डालूँगी और ऊपर से हम बहुत सारी सेव डाल के इसको गार्निश करेंगे। स्टे विद अस। चिकन ब्रेड पकौड़ा चाट। बैटर के लिए अज्जा: बेसन आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के लिए अज्जा: अनार दाने आधा कप, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, चिकन टिक्का बोटी आधा कप। चाट के लिए अज्जा: फ्राइड ब्रेड स्लाइस हस्बे ज़रूरत, पुदीने और हरे धनिए की चटनी हस्बे ज़रूरत, इमली की चटनी हस्बे ज़रूरत, अनारदाना की टॉपिंग हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, सेव हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में बैटर के तमाम अज्जा डालकर बैटर बनाएं। अब एक बोल में फिलिंग के अज्जा मिक्स करके रख दें। फिर 8 से 20 अदद ब्रेड स्लाइस को दरमियान से काटें और बैटर में डिप करके तेल में शैलो फ्राई कर लें। उसके बाद बैटर में शैलो फ्राई की हुई ब्रेड स्लाइस, चटनियाँ, फिलिंग, सेव और चाट के बाकी अज्जा रखकर सर्व कर दें। कोकोनट प्रॉन पुलाव अज्जा: उबले बासमती चावल 2 कप, झींगे आधा किलो, घी आधा कप, दालचीनी 2 टुकड़े, लौंग 5 अदद, इलायची 4 अदद, साबित काली मिर्च 10 अदद, कटी प्याज 1 कप, कटे टमाटर आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, कोकोनट मिल्क आधा कप, नमक 2 चाय के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, काजू 10 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चावलों को 20 मिनट भिगोकर नमक के साथ उबाल लें। अब पैन में घी गर्म करके दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और इलायची डालकर पकाएं। फिर इसमें प्याज और हरी मिर्चें शामिल करके पकाएं। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट सौते कर लें। अब इसमें टमाटर, कोकोनट मिल्क और झींगे शामिल कर दें। अब इसमें चीनी और नमक डालकर भून लें। फिर इसमें नींबू का रस और उबले चावल डालें। उसके बाद इसे ढककर 20 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में काजू और हरा धनिया छिड़क कर पेश करें। टिरामिसू मूस अज्जा: इंस्टेंट कॉफ़ी 1.5 चाय का चमचा, गर्म पानी 1/4 कप, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, पिसी चीनी 1.5 कप, क्रीम चीज़ 8 आउंस, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग चॉकलेट 1 आउंस। तरकीब: इंस्टेंट कॉफ़ी को गर्म पानी में उबाल लें। अब इसे 5 मिनट ठंडा कर लें। फिर क्रीम को फेंट लें और ठंडा करें। उसके बाद क्रीम चीज़ और पिसी चीनी मिक्स कर लें। अब इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट और 1 खाने का चमचा कॉफ़ी डालें। फिर बाकी बची कॉफ़ी में वनीला मिक्स करें। उसके बाद पिटी हुई क्रीम को कॉफ़ी के मिक्सचर में डालें और पाइपिंग बैग में भर दें। अब इसे ग्लासेस में निकाल कर कोको पाउडर छिड़कें। फिर बेकिंग चॉकलेट से सजाएं और पेश करें। जी वेलकम बैक। ब्रेड पकोड़ा चाट, चिकन ब्रेड पकोड़ा चाट हमारी रेडी है। एक प्लेटर मैंने टेबल पर रख दिया, एक यहाँ पर छोड़ दिया बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा मैं आपको एक दफ़ा प्रॉपर्ली बता दूं, हालांकि कुछ भी नहीं है। किस तरह उसको करना है सबको पता है। हमने ब्रेड रखा, उसके ऊपर हाथ से उठा के या 1 टेबलस्पून आपने अपनी चिकन, देखें अनार, चिकन, प्याज, टमाटर सारी फिलिंग डाल दी। उसके बाद आपने दोनों चटनियाँ थोड़ी सी डाल दी, ठीक है, हरी वाली और इमली वाली। ये डालने के बाद इसके ऊपर अब मैं सेव स्प्रिंकल करूँगी। अच्छा एक और चीज़, वो होता है ना, आप पकाते जाते हैं दिमाग में बस यही चल रहा होता है। इसको आप मिनी में भी बना सकते हैं।
बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप टी पार्टी या इवन डिनर के लिए आपको इसको एज अ एपेटाइज़र सर्व करना है, सो यू कैन सर्व इट एज एन एपेटाइज़र मिनी। एक ब्रेड स्लाइस से आप इसको 2 या 3 काट सकते हैं छोटे कटर से। और लास्ट में सेव डालने के बाद 1 ड्रॉप ऑफ इमली की चटनी। ये जो मैंने सेव और अनार बाहर डाले हैं, इट्स सपोज टू बी लाइक दिस। आप किसी भी प्लेटर में बनाएं, आप वाइट में बनाएं, पायरेक्स में बनाएं, कलरफुल में बनाएं, जो आपका दिल चाहता है आप बनाकर, एंड मेक श्योर कि आप थोड़ी सी सेव और इमली अनार के दानों को उसके प्लेटर में बाहर, तो वो खूबसूरत लगता है। अब ये जा रहा है इसकी ओरिजिनल जगह पर। ये इसकी ओरिजिनल जगह है। एक्स्ट्रा चटनियाँ मैंने यहाँ पर रख दी हैं, हरी वाली भी और इमली की चटनी भी, सो दैट होता है कि किसी को चटनी ज़्यादा पसंद होती है तो वो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पुलाव हमारा रेडी है। टिरामिसू को मैंने आपको बताया था कि कोको पाउडर डालने का, बीच में लेयर्स देने का मतलब ये था कि जब आप इसको सर्व करें और ठंडा हो जाए तो ये इस तरह का एक लुक आना चाहिए। इसमें मैंने वेफर्स लगा दिए। आप इसमें चॉकलेट बच्चों के हिसाब से जो अच्छी चॉकलेट आती है वो लगा सकते हैं, या आप ग्लेस चेरी लगा दें, मिंट लीव लगा दें। क्रीम पाइप की मुझे ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने पाइप नहीं की। वो ऑलरेडी इतने खूबसूरत लग रहे थे, अब उसमें वाइट डाल के वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने वो नहीं किया। ओके, आई होप आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। मैं कोशिश करके आज भी काफ़ी चीज़ें बार बार रिपीट कर दी थी, बट अगर कोई चीज़ रह गई होगी आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिएगा। सिंपल रेसिपीज़ थी, बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट था, वेरिएशंस 1-2 थे, बाकी तो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़। शो का टाइम फिनिश हो चुका है। इंशाल्लाह कल आपसे कल के विनर हमारे जी, कल के हमारे विनर हमने अनाउंस नहीं किया था, तो वो हैं एहसन जावेद। और कल का ये गिफ्ट है, ओके, कल का गिफ्ट जो था वो हमारा एनेक्स की तरफ से हैंड मिक्सर था, नहीं मीट मिन्सर, तो वो उनको मीट मिन्सर आपको मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कल इंशाल्लाह थर्सडे, कल क्या रेसिपीज़ हैं? कल हमारी बन रही हैं, हाँ, कल बन रहे हैं जिंगर रैप्स, कल बनेगा क्रीमी पोटैटो सैलेड, और कल बनेंगे बर्फ़ी कपकेक्स। बर्फ़ी कपकेक्स क्या हैं ये आप कल देखेंगे सुबह 11 बजे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शो वॉच करने का, पसंद करने का। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।